किसान यूनियन चौधरी महंत सिंह बाबा टिकट, बाबा चौधरी महंत सिंह टिकट। मैं बात करना चाहूंगा यहाँ के जो किसान लोग हैं जो धरने प्रदर्शन और ये जो लेकर आए बहुत सारे लोग। तो सर जी आपका नाम क्या है, इधर आइएगा जरा। हाँ जी, उधर देखकर बताइए नाम क्या है। मेरा निशावर सिंह, निशावर सिंह जी कहाँ से आए हैं? मूर्तियापुरम, लखीमपुर खीरी। क्या मांगे बची हैं आप लोगों की? मांगे अब बड़े भाई लोग बताएंगे, जैसे टैग जी है, डकैत जी है या चढ़ौनी जी है, वो बताएंगे। अच्छा अच्छा, तो आप मतलब उनके समर्थन में? उनके समर्थन में जो करेंगे हमारे लिए सत्य है। आपका नाम? रविंदर जी, जो सरकार ने 3 कानून वापस लेने का वादा किया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतने लंबी तादाद में धरना प्रदर्शन लगा हुआ। एमएसपी पर कानून चाहिए। बिजली के बिल यूपी में सबसे ज्यादा है। लखीमपुर खीरी का कांड देख लो, उसमें मंत्री ऐसे का ऐसा ही है, अपने पद पे बना हुआ। भाई यही मांगे हैं। तो ये हमारे किसान लोग अपनी मांगों को लेकर आ जाए हैं फिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा किसान हैं। आपका नाम क्या है? चंद्रकिशोर आजाद। उधर देख के बताइए, यहाँ पर जो आप लोग आए हैं तो क्या मांगे लेकर आए? क्योंकि 3 कानून जो थे वो तो 3 कानून वापस हो, एमएसपी कानून की गारंटी की जाए, बिजली और पराली कानून वापस हो। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। चलिए जी जी। क्या नाम है आपका? कमांडो ऑफिस है, जिला अध्यक्ष अलीगढ़। क्या नाम बताया? कमांडो ऑफिस है, जिला अध्यक्ष अलीगढ़। जी, तो आप लोग अलीगढ़ से आए हैं लखनऊ। तो मैं जानना चाहूंगा, सरकार ने जो 3 कानून वापस ले लिए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी तादाद में जो किसान दिख रहा है, आप कौन सी नई मांगे हो? अभी इन्होंने जो काले कानून हमारे ऊपर थोपे थे बगैर हमारी मर्जी के, उन्हीं को वापस करने की घोषणा की है। इन्होंने ऐसा नया कुछ भी नहीं किया है। किसान हित में कोई काम नहीं किया है जिससे ये राहत मिलती हुई दिख रही हो। काले कानून को वापस किया है इन्होंने, वापस करने की घोषणा की है। और हमारी मुख्य मांग तो एमएसपी की थी, जिसको हम कह रहे थे पहले एमएसपी दे दो। काले कानूनों को चलो डिले हो रहे कोई बात नहीं, लेकिन हमें एमएसपी दे दो, क्योंकि एमएसपी अगर गारंटी मिल जाती है तो किसान का 80% समस्या खत्म हो जाती है वहाँ पे। तो हमारी जो है यहाँ पे हमें कम से कम असली किसान मान लिया गया है। इसमें हमें इस बात की खुशी है कि हमें असली किसान मान लिया गया है कृषि कानूनों को होने के बाद भी। इसमें तो ये है। तो इससे पहले क्या आपको किसान नहीं माना गया था? ना, पहले तो नकली किसान खालिस्तानी माना गया था। अभी तो हम हिंदुस्तानी बने, अभी 3 दिन ही हुए हमें हिंदुस्तानी बने हुए। पहले तो हम राष्ट्रद्रोही ही थे, अभी तो हम राष्ट्रभक्त हुए 3 दिन से ही। जिस दिन कृषि कानून वापस हुआ है, वापस करने की घोषणा, उसी दिन से हमें इस बात की खुशी है। अब हम अपने देश के ही वफादार हो गए। अब तक नहीं थे इनकी नजरों में, अब हो गए, अब हम असली किसान हो गए। अब तक हम नकली किसान थे। अब इन्हें ये पूछो, इनमें अकल होते, इनमें ये पूछो कि त्याग तुम कर रहे हो, किसान त्याग कर रहा है? कि तपस्या में कमी रह गई? तपस्या तो किसान कर रहा है अपनी पूरी फसल उगाने में, और उसको पूरी लागत लगाने के बाद भी, और उसकी फसल अभी बारिश में गिर गई थी, उसे बचा कुछ नहीं। कितनी तपस्या की, 6 महीने पूरा इंतजार करने के बाद भी उसे कुछ नहीं बचा। तपस्या तो किसान की होती है। इन बेवकूफों को ये पूछो, ये तपस्या किस काम की, किस बात की कर रहे हैं? 70% किसानों के ऊपर छाती पर रख के ये राजनीति करते हैं। इन्हीं से वोट चाहिए, इन्हीं को, इन्हीं पर राजनीति करेंगे और इन्हीं के हितों का हनन करेंगे ये। तो इस तरह से नहीं चलेगा और ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा जब तक शहीदों के जो 700 शहीद हुए उनको न्याय नहीं मिल जाता, एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाती, और जो हजारों केस हुए हैं उनका फैसला नहीं हो जाता, वो बरी नहीं हो जाते, उस तरह केस खत्म नहीं हो जाते। ये ऐसे ही चलता रहेगा इसी तरह से। तो चलिए, ये हमारे बड़े भाई थे जिन्होंने अपनी जानकारी दी। आप बताइए आपका नाम? इमरान चौधरी। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि जब 3 काले कानून जो हमारे वापस कर लिए गए, तो उसके बावजूद भी इतना बड़ा धरना क्या रह गया है जो आप लोग और मनवाने हैं? अभी मुंह से ही तो बोल रहा, अभी पार्लियामेंट में तो रद्द नहीं किए हुए ना। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 कानून के बारे में सिर्फ मुंह से बोल रहा है, पार्लियामेंट में अभी रद्द नहीं हुए। जब तक पार्लियामेंट में रद्द नहीं होने के, जब तक किसान हटेगा नहीं। क्या आपको जो उन्होंने भारी स्टेज पर पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा है, उसके बावजूद भी क्या आप लोगों को यकीन नहीं?
हमें तो 15 लाख रुपए भी पूरे स्टेज पर और पूरे देशवासियों के सामने 15 लाख रुपए खाते में आने का भी आश्वासन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। और भी बहुत से वादे किए थे, काला धन भी वापस लाने का वादा किया था, लेकिन वे भी पूरे नहीं हुए। अब कैसे मान ले हम, जो हमारे उनके बोला हम कैसे विश्वास कर ले? हम जब तक किसान, हिंदुस्तान का किसान जब तक विश्वास नहीं करने का, जब तक संसद में कानून रद्द नहीं होने के, जब तक किसान आंदोलित रहेगा। और हमारे जो 700 किसानों की जो इसमें शहादत हुई है, उनके बारे में आज तक कुछ नहीं बोले, जब तक उनके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ सोचने के नहीं। और भी बहुत से मुद्दे हैं जो संयुक्त मोर्चा उसका फैसला देगा, हमारे जो ऊपर बैठे हैं हमारे बड़े, और वे इसका फैसला लेंगे। जी, तो जैसा कि आपका नाम क्या है? राम कुमार चौधरी, आगरा मंडल प्रचार मंत्री, भारतीय किसान यूनियन। अच्छा अच्छा, तो ये धरना, ये जो यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है, जो ये रैली चल रही है, ये किस बात की है? देखिए, ये रैली इनको ये दिखाने की रैली है कि किसान, इन्होंने कहा था, कुछ लोगों ने कहा था कि किसान, ये लखनऊ जो है योगी जी का शहर है, यहाँ आके दिखाए, तो आके दिखा दिया। दूसरा, हमारी अभी जो इन्होंने जो है पीएम माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, औपचारिक घोषणा, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की, वो मात्र औपचारिक घोषणा है। जब तक संसद में वापस नहीं हो जाता तब तक हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये घोषणाएं बहुत करते हैं, इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। और हमारे जो 700 किसानों की शहादत हुई है, उनको एक शहीदी का दर्जा प्राप्त हो, उनको मुआवजा मिले, उसके अलावा एमएसपी पे कानून बने, क्योंकि एमएसपी पे जब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक किसान को कोई फायदा नहीं होना है। और जब तक हमारी इसी तरह लड़ाई जारी रहेगी, बहुत सी, इसके अलावा बहुत भी मांगे लंबित हैं। तो ये तो आप बोलना चाहेंगे, क्या नाम है जी, बताइए? मेरा नाम रामवीर सिंह है, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से आए हुए हैं हम। और ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री सम्मान योजना में 6,000 रुपए एक वर्ष में देते हैं जी। हमने बोई 8 बीघे बाजरा पिछली वर्ष, और 8 बीघे बाजरा में 16 क्विंटल बाजरा हुई, 1 बीघा में 2 क्विंटल। और जब वो मंडी में लेके गए तो वो बाजरा हमारा बिका 1150-1200 रुपए। तो हमारे 1 क्विंटल पे 1,000 रुपए ले लिए। 16 क्विंटल बाजरा पे 16,000 रुपए अर्धवार्षिक में। और ये बोल रहे हैं कि हम किसान हैं, 6,000 रुपए दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हमें? 6,000 रुपए। हमें 1 पैसा ना चाहिए, हमें समर्थन मूल्य पर किसान माल बिक्री करे। हमें प्रधानमंत्री सम्मान योजना को 1 रुपया न चाहिए। तो ये हमारे किसान भाई थे जिन्होंने अपना दर्द बयान किया और ये कहा कि हमारे 1 साल में 16,000 रुपए ले लिए और दिए कितने? अर्धवार्षिक, और दिए 6,000 1 वर्ष में, और ले लिए 6 महीने में 16,000। बताइए जी, किसान इतना परेशान है, जंगली जानवर हैं, गाय बिजार हैं, और सब किसान की फसल चौपट हो रही है। किसान हर तरह से, किसान अब जब तक वापस नहीं जाएगा, बिजली की समस्या है, एमएसपी की गारंटी है, जो हमारे किसानों ने शहादत दी है उनको मान सम्मान, उन्हें शहीदों का दर्जा, एक आदमी को परिवार में सरकारी नौकरी, ये कितनी समस्या। अजय टैनी है जो निर्दोष किसानों पे उसके लड़के ने गाड़ी चढ़ाई, और अजय टैनी की बर्खास्तगी, कितनी अनगिनत समस्या है। पराली की समस्या है और बिजली की समस्या है। तो किसान तो हर समस्या से जूझ रहा है। इतने इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, इतना किसान अपने घर नहीं जाएगा। जब 3 जो कानून थे, काले कानून थे, उनको वापस ले लिया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? खैर चलो, उसका स्वागत करते हैं जो तीनों कानून को वापस लिया है, पर ये अभी तो आधी अधूरी बात है ना। हाँ, तीनों आधी अधूरी है कि तो एमएसपी की गारंटी चाहिए ना भाई। एमएसपी की गारंटी नहीं है, आधी कीमत में किसान माल बेचने को मजबूर है। तो इतने एमएसपी पे गारंटी नहीं होगी, इतने घर वापसी नहीं होगी।